नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। हिंदी साहित्य के मशहूर कवि गोपाल दास नीरज की पंक्ति है, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। निश्चित तौर से ये पंक्तियाँ आप तक पहुँची होगी और कवि जिन बातों का जिक्र इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक और हम तक करने की कोशिश कर रहा है, ये बात आप तक पहुँच गई होगी। सुबह की अखबार और टेलीविज़न की खबरें हमारी संवेदनाओं को झकझोरती है, हमारे जज्बात थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। पढ़े लिखे लोग और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को खबरों में जब आप देखते हैं तो आपको अपने अंदर से एक बेचैनी सी महसूस होती है। क्या यही शिक्षा है? क्या यही नॉलेज है? क्या इसी शिक्षा का जिक्र हम और आप करते हैं? कहते हैं शिक्षा इंसान को जोड़ती है। शिक्षा का मूल तत्व यह है कि यह हमारे अंदर मानवीय गुणों का समावेश करती है, हमें ये बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर, हमारे अंदर और हमारे व्यवहार, कर्म, धर्म और मर्म के अंतर्गत मानवता का पाठ पढ़ाती है। जिस तरह की खबरें और जिस तरह की चीज़ें आप खबरों में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तकलीफ तो आपको भी होती होगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि हम और आप एक मरे हुए समाज के अंदर जिंदगी जी रहे हैं? एक ऐसा समाज जहां ना कोई संवेदना है, न कोई भावना, न खुद को बदलने की ताकत, न आसपास, न परिवेश को बदलने की ताकत। तो क्या ये मान के चलें कि समाज की जो आज स्थिति है, हर तरफ वही सिर्फ और सिर्फ खुद के खातिर स्वार्थों के साए में लिपटा हुआ समाज, एक ऐसा समाज जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद की फिक्र है, अपने घर आंगन की फिक्र है। आप कल्पना करें, आने वाले नौनिहालों को आप कैसा भारत देना चाहते हैं, आप कैसा समाज देना चाहते हैं? हमारे देश के अंतर्गत महापुरुषों की एक लंबी फेहरिस्त रही है। ये देश नानक, कबीर, जयसी, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, महात्मा गांधी, न जाने असंख्य ऐसे कितने लोग हैं, डॉक्टर कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये इनका देश रहा है। अर्थात इन लोगों ने खुद से ऊपर उठकर समाज को बदलने की कोशिश की है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें और आपको निकलना होगा। एक ऐसा समाज जहां आंखों पर ठहरी हुई अश्कों की बूंदों को पढ़ने की ताकत उस समाज के पास हो। आदमी तो आदमी होता है, आदमी चाहे किसी भी जाति, धर्म और मजहब का क्यों ना हो, आदमी आदमी होता है। हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर हम आदमी हैं तो हमारे अंदर आदमियत का साया नजर आना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत नजर आनी चाहिए। जीना सीखिए, इससे पहले कि हम और आप सुपुर्दे खाक हो जाए या एक मुट्ठी राख हो जाए। जिंदगी जीना सीखिए, और जिंदगी जीने का एक सीधा सा फलसफा है। हर रोज आपको एक छोटी सी कोशिश करनी है। जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, कम से कम उनके साथ आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका संप्रेषण बेहतर होना चाहिए। आसपास के माहौल में सृजनात्मकता, रचनात्मकता के लिए काम करें, एक बेहतर समाज के लिए काम करें। तभी तो नीरज लिखते हैं
कि जिस्म दो होके मिले कुछ इस तरह, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। एक ऐसा समाज जहां संवेदनाओं को पढ़ने की ताकत हो, एक ऐसा समाज जहां आप जाति धर्म बंधन इन सबों से मुक्त होकर आदमी के लिए काम करें। और कहते हैं जब आप इस तरह काम करने लगते हैं तो यकीन मानिए वाहिगुरु अल्लाह खुदा और ईश्वर आपके साथ होता है। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।